नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य कुमार। आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं इस वीडियो में वो यूपी पुलिस के एग्जाम को लेकर के न्यूज है। न्यूज अच्छी है कि बुरी है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ, ये आप लोगों को तय करना है। ठीक है, हमें एक बात को समझना है कि ये जो यूपी पुलिस का 2023 में फॉर्म आया था, 2024 में फरवरी में इसका एग्जाम हुआ था। ये एग्जाम जो कंडक्ट करवाने वाली कंपनी थी वो थी एजू टेस्ट, है ना। और एजू टेस्ट के निदेशक जो थे वो विनीत आर्या थे। आज इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, ऐसा न्यूज में देखा मैंने समाचार पत्र में। तो ब्लैक लिस्ट करने का के पीछे का कारण क्या था? एसटीएफ ने जांच की और उस जांच में इनकी जो एजू टेस्ट कंपनी है इसकी संलिप्तता उनको लगी, तो उनको मिला होगा कुछ, तो उन्होंने इसके जो निदेशक हैं इनको बुलाया, 4 बार पेश होने के लिए कहा और ये भागकर चले गए अमेरिका। बहुत ही बेहतरीन सा ट्रेंड है इंडिया में कि सरकार को लूटो, जनता को लूटो और उसके बाद भाग जाते हैं लोग, लूट करके भाग जाएंगे किसी और कंपनी, किसी और देश में। फिर वो लौटने का नाम ही नहीं लेंगे और उनको सरकार भी नहीं पकड़ पाएगी। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ललित मोदी, नीरव मोदी, पता नहीं कितने कितने नाम है ना। तो इस कंपनी को तो ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, ये बाबूजी भागकर चले गए अमेरिका। तो अब मामला ये है कि आप लोग कई सारे पेपर लीक की घटनाएं सुन करके कई लड़के आहत हो रहे हैं, मैं भी जितना देख पा रहा हूं। और जैसे अभी हाल ही में एनटीए ने कराया, एनटीए पहले बड़ी मानी जाती थी कंपनी की, जो भी एग्जाम करवाती थी बहुत अच्छे से होता था। लेकिन आजकल की स्थिति ये है, एनटीए ने नीट का एग्जाम कराया जिस पे तो बहुत ही इतने संगीन आरोप लगे हैं कि मैं क्या बताऊं आपसे। आप लोगों ने देखा ही होगा, अभी 18 जून को एनटीए ने ही नेट, यूजीसी नेट का पेपर कराया और वो पेपर पर भी आरोप लगे और वो पेपर कैंसिल हो गया। आप लोगों को मैं एक बात कहूंगा केवल कि आप लोग पूरी ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करते रहो जब तक पेपर ना हो जाए, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। ना तो आप जाओगे चोर पकड़ने, ना तो आप जाओगे भ्रष्टाचारी पकड़ने। वो काम सरकार का है, सरकार ही करेगी। लोगों की बातों में आकर के राजनीति में मत उलझो। टीचर्स जो कोचिंग पढ़ा रहे हैं उनकी बातों को मानो, पढ़ाई करो कायदे से और अपनी पूरी ईमानदारी से अपना एग्जाम देने की कोशिश करो। देखो, जो पेपर लीक हो रहे हैं इससे बहुत निराश होने की आवश्यकता नहीं। निराशा तो होती है यार, मैं भी निराश हूँ इस बात से, है ना। लेकिन निराशा का एक ही रिजल्ट आएगा भाई, आप बर्बाद हो जाओगे। इसलिए निराश नहीं होना है, मेहनत करते रहो। जब भी एग्जाम होगा तब तो आपको फिर मौका मिलेगा और फिर उसमें आप देखना, आपको अगर आप मेहनत किए रहोगे तो आप क्वालिफाई होगी, क्योंकि हर बार बेईमानी ही थोड़ी होगी, हर बार ऐसे पेपर लीक थोड़ा ही होगा। अब की बार हो सकता है ईमानदारी से हो, है ना। तो जब भी ईमानदारी से हो तो आपकी मेहनत काम आ जाएगी, ठीक है। और अब की बार ईमानदारी से होगा इसकी उम्मीद आप कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्लैक लिस्ट हो रही कंपनियां। तो पूरी मेहनत करो, पूरी शिद्दत के साथ। एग्जाम की जो डेट है, ये डेट का थोड़ा सा ये हो सकता है कि 1-2 महीने लेट हो, मतलब कि हम लोगों ने अनुमान लगाया था कि जुलाई अगस्त में होगा। अगर अगस्त में नहीं भी हो पाया मान लो, तो अक्टूबर या नवंबर तक तो हो ही जाना चाहिए यूपी पुलिस का ये वाला पेपर, क्योंकि इसमें सरकार की भी नाक की बात है ना। सरकार अपनी इंसल्ट इतना थोड़ा करवा पाएगी, वो भी अपने इज्जत बचाएगी, अपना सम्मान बचाएगी, क्योंकि सामने इलेक्शन भी है ना। तो मैं यही तुम लोगों को सलाह दूंगा कि आप लोग कायदे की मेहनत करो और री एग्जाम की तैयारी करो। री एग्जाम जब भी होगा लगभग आप नवंबर में मान सकते हो, नवंबर या अक्टूबर तक मान सकते हो आप, अक्टूबर या नवंबर तक। तो इसमें क्या होगा, कभी आपको 3 महीने का टाइम मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक एकदम नहीं पढ़ा है तो भी 3 महीने का, 4 महीने का जो टाइम है, अभी डेट आई नहीं है, पता नहीं है कब होगा एग्जाम, एक अनुमान ही लगा रहे हैं हम लोग। ये जो टाइम मिल रहा है ना, ये गोल्डन टाइम है। कायदे की मेहनत करो, 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त